Hello everyone, welcome to CM Physics. This is Chetan sir and welcome all of you. आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं डायमेंशन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का थर्ड लेक्चर है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है एंड उसके रिलेटेड रूल्स क्या है। बाद में पढ़ा हम लोगों ने कि मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ क्या होता है, पैरेलैक्स मेथड क्या होता है। आज के लेक्चर में हमें डिस्कस करना है कि डायमेंशन क्या होता है, राइट। तो डायमेंशन क्या होता है, देखो बेसिकली एक एग्जांपल ले लो, पहले एग्जांपल समझ के लेना, उसके बाद हम लोग एक्चुअल डेफिनेशन पे जाने वाले हैं। तो सपोज आई वांट टू मेजर लेंथ और आई वांट टू मेजर एरिया ऑफ दिस बोर्ड, राइट। तो एरिया का जो फॉर्मूला आता है, मान लेना स्क्वायर है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या आता है, एरिया इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर, राइट। तो एक स्क्वायर दिया गया है, उसका साइड है, मान लो कुछ तो दिया है, उसका अगर स्क्वायर करोगे तो तुम्हें क्या मिलने वाला है, उसका एरिया मिलने वाला है, राइट। अभी अगर मुझे एरिया कैलकुलेट करना है तो पहले साइड कैलकुलेट करना पड़ेगा। साइड मतलब क्या है, लेंथ है, राइट। इसका ऐसा यूनिट क्या आएगा रे, ऐसा यूनिट देखोगे तो इसका यूनिट आएगा मीटर आएगा, राइट। मीटर का स्क्वायर आएगा, राइट। इसका अभी देखो, अगर मैं मीटर का पावर 2 करता हूं तो मुझे जो क्वांटिटी मिलेगा उसे क्या कहा जाता है, एरिया कहा जाता है। जैसे मैं कह रहा हूं कि ये मीटर है, मीटर का पावर अगर मैंने 1 कर दिया तो मीटर का पावर 1 करोगे तो हमें जो क्वांटिटी मिलेगा उसका नाम क्या है, लेंथ है। मीटर का पावर अगर 2 कर दिया तो हमें कौन सा क्वांटिटी मिलेगा, तो एरिया मिलेगा। मीटर का पावर 3 कर दिया तो कौन सा क्वांटिटी मिलेगा हमें, दैट इज वॉल्यूम मिलने वाला है, राइट। मतलब जो फंडामेंटल यूनिट है उसका पावर अगर तुम लोगों ने चेंज किया तो क्वांटिटी भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, राइट। तो होता क्या है कि फंडामेंटल यूनिट का, फंडामेंटल क्वांटिटी का पावर कितने से रेज करें टू गेट दिस डिजायर्ड फिजिकल क्वांटिटी, दैट पर्टिकुलर पावर इज कॉल्ड एज डायमेंशन। क्या होता है डायमेंशन, फंडामेंटल क्वांटिटी का पावर कितने से बढ़ाए टू गेट अ डिजायर्ड क्वांटिटी, दैट पावर इज कॉल्ड एज डायमेंशन। यानी डायमेंशन लिखने के कुछ रूल्स हैं, देखो भी कैसे। पहले डेफिनेशन लिखता हूं मैं यहां पर, हाउ टू डिफाइन डायमेंशन। डायमेंशन का डेफिनेशन क्या है, इट इज द पावर, इट इज द पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेज, it is the power to which fundamental quantity is raised to get desired physical quantity, to get desired physical quantity। तो क्या होता है डायमेंशन, डायमेंशन का डेफिनेशन क्या है, इट इज द पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटी इज रेज्ड टू गेट डिजायर्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी कितने हैं हमारे पास, तो टोटल कितने हैं 7, सप्लीमेंट्री कितने हैं 2, राइट। फंडामेंटल कौन से, लेंथ, मास, टाइम, बाद में करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, ये सारे के सारे फंडामेंटल क्वांटिटी है। 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, एक प्लेन एंगल एंड एक होता है सॉलिड एंगल। अभी ये जो डायमेंशन है इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, तो अभी हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायमेंशन। किसी भी क्वांटिटी का तुम लोग डायमेंशन अगर फाइंड कर रहे हो तो उसको लिखा कैसे जाता है, देखो डायमेंशन को हमेशा रिप्रेजेंट किया जाएगा इन स्क्वायर ब्रैकेट। हमेशा किसका यूज करोगे, स्क्वायर ब्रैकेट का। जैसे तुम्हें मान लो पूछा गया क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड डायमेंशन ऑफ एरिया, तो क्या करोगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर किसका डायमेंशन फाइंड करना है तुम्हें, एरिया का। अभी इसका मीनिंग क्या है, इसको प्रोनाउंस कैसे करोगे, तो ये ऐसा आएगा, डायमेंशन ऑफ एरिया, राइट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एरिया लिखा, मतलब हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं यहां पर, डायमेंशन ऑफ एरिया ढूंढ रहे हैं, राइट। तो 1 बाय 1 हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके ऊपर के। हाँ, बेसिक पहले तो ये तो देखना पड़ेगा कि फंडामेंटल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या है। तो देखो फंडामेंटल क्वांटिटी एंड उसका डायमेंशन, पहले ये देखेंगे। जनरली हम लोग 70% क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें सिर्फ 3 क्वांटिटी का यूज करेंगे, एक है लेंथ, एक है मास, एक है टाइम।
एंड कुछ क्वांटिटी ऐसे आएंगे जिसमें हम लोग टेम्परेचर एंड करंट का भी यूज करने वाले हैं। तो देखो पहला क्वांटिटी है लेंथ। लेंथ का जो डायमेंशन होता है वो होता है ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एल से। नंबर 2 मास। मास के लिए क्या यूज किया जाता है कैपिटल एम। नंबर 3 टाइम, राइट, टाइम के लिए क्या है इन ब्रैकेट कैपिटल टी। बाद में नंबर 4 टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए क्या यूज किया जाता है तो के यूज किया जाता है, के मतलब केल्विन वाला। थीटा भी तुम लोग यूज कर सकते हो, राइट। ओके, नंबर 5 टेम्परेचर हो गया। अभी आते हैं कौन सा बचा करंट। तो करंट के लिए तुम लोग यूज कर सकते हो, एक तो कैपिटल आई यूज कर सकते हो, नहीं तो कैपिटल ए यूज कर सकते हो। दोनों भी सिंबल यूज किए जाते हैं, कैपिटल आई फॉर करंट, ए फॉर एम्पियर वाला भी करंट के लिए यूज किया जाता है, राइट। इसके अलावा अगेन 2 क्वांटिटी है बट ज्यादा हम लोग यूज नहीं करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है तो उसका डायमेंशन क्या आएगा स्क्वायर ब्रैकेट में MOL मोल, एंड अगर ल्यूमिनस इंटेंसिटी तो उसके लिए क्या आएगा CD आएगा इन स्क्वायर ब्रैकेट, राइट। इसमें से कौन सा सबसे ज्यादा यूज करेंगे तो ये वाला लेंथ मास एंड टाइम। लेंथ के लिए कैपिटल, मास के लिए कैपिटल M, टाइम के लिए कैपिटल T, बाद में टेम्परेचर के लिए कैपिटल K एंड थीटा भी होता है इसके लिए हम। करंट के लिए कैपिटल I और कैपिटल A। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। आगे जाके तुम लोग गलती करोगे देख लेना, याद रखना अच्छे से, करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो देखते हैं फिर अभी कुछ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1, मान लो आपको पूछा गया क्वेश्चन क्या है, फाइंड डायमेंशन ऑफ एरिया। क्वेश्चन क्या है, फाइंड डायमेंशन ऑफ, उसमें नंबर 1 उसमें पूछा गया एरिया का डायमेंशन। किसका डायमेंशन पूछा है एरिया का। कैसे निकालेंगे तो देखो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू, मैं मान के चलता हूं आपके पास जो बॉडी दिया है वो स्क्वायर बॉडी दिया है, तो क्या करेंगे साइड का स्क्वायर है, राइट। इवन सर्कल भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, उसके लिए भी सेम डायमेंशन आता है। मैंने क्या लिया यहाँ पर स्क्वायर लिया, तो स्क्वायर का साइड का स्क्वायर मतलब उसका एरिया आएगा। तो इसका डायमेंशन क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ एरिया इज इक्वल टू, अभी साइड मतलब आप लोग क्या मेजर कर रहे हो यहाँ पर, अच्छा मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ये साइड का डायमेंशन का स्क्वायर। अच्छा साइड मतलब कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी तुम लोग मेजर करते हो, लेंथ मास टाइम, तो हम लोग मेजर करते हैं लेंथ, तो लेंथ का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करो तो ये 2 अंदर आ जाएगा, तो ये होगा L2। तो डायमेंशन ऑफ एरिया क्या है तो वो है L2, राइट। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नंबर 2 सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, मान लो तुम्हें बोला गया फाइंड डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, राइट। तो वॉल्यूम के लिए सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, वॉल्यूम इज इक्वल टू साइड का क्यूब, लेंथ का क्यूब। मान लो क्यूब है हमारे पास, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है साइड का क्यूब होता है, राइट। तो मैंने क्या लिखा, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ साइड उसका क्यूब आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, साइड मतलब क्या होता है लेंथ, तो लेंथ का पावर 3, ये वाला 3 बाहर है तो अंदर आ जाएगा, तो क्या होगा L का पावर 3। तो डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ L क्यूब आएगा, राइट। तो ये डायमेंशन ऑफ एरिया हुआ, ये वाला क्या हुआ डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। 1 बाय 1 हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, कॉन्सेंट्रेट करके देखना तुम लोग अच्छे से। डायमेंशन ऑफ एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया। अभी देखते हैं इसके अंदर थर्ड क्वेश्चन, दैट इज डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। क्या देखने वाले, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, राइट। डेंसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। तो अगर मुझे डेंसिटी का डायमेंशन निकालना है तो मुझे मास का भी निकालना पड़ेगा एज वेल एज वॉल्यूम का भी निकालना पड़ेगा, राइट। तो मास का डायमेंशन क्या होता है तो है m1, राइट। एंड वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है, वो होता है L क्यूब, राइट। तो ये है डेंसिटी का डायमेंशन। अभी ये L क्यूब नीचे ऊपर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी क्या हो जाएगा, m का पावर 1 एंड L का पावर -3। अभी क्या करो, 2 ब्रैकेट, राइट साइड पे 2 ब्रैकेट यूज करने से अच्छा है एक ही ब्रैकेट यूज करो।
तो ये क्या मिलता है m1l-3। तो डायमेंशन ऑफ डेंसिटी जो मिलेगा हमें क्या मिलेगा m1l-3 मिलेगा। तीनों क्वेश्चन में तुम लोग स्टेप्स अच्छे से याद रखना। हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा फार्मूला क्या है, एरिया के लिए फार्मूला क्या था, वॉल्यूम के लिए फार्मूला क्या था, बाद में डेंसिटी के लिए फार्मूला क्या है। फार्मूला देखा हम लोगों ने। फार्मूला होने के बाद हम लोगों ने क्या किया, फार्मूला के अंदर जो भी क्वांटिटी हम लोग मेजर कर रहे हैं जैसे वॉल्यूम है या मास है, उसके रिलेटेड फंडामेंटल क्वांटिटी है कौन सा देखा हम लोगों ने, राइट। तो जैसे साइड था, साइड मेजर कर रहे हो मतलब तुम लोग लेंथ मेजर कर रहे हो, वॉल्यूम मेजर कर रहे हो मतलब लेंथ मेजर कर रहे हो, एम मेजर कर रहे हो मतलब मास मेजर कर रहे हो। तो उसका डायमेंशन क्या होता है, मास का कैपिटल एम, वॉल्यूम का क्या होता है कैपिटल एल क्यूब। तो उसको सॉल्व किया तो डायमेंशन ऑफ डेंसिटी क्या मिला m1l-3। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है डायमेंशन के अंदर, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। जब भी डायमेंशन का क्वेश्चन सॉल्व करोगे मेक श्योर दैट आपको फॉर्मूला पता है, तो ही वो क्वेश्चन ट्राई करना तुम लोग, राइट। अभी देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आता है, डेंसिटी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4D क्या पूछा है, देखो अभी यहाँ पर डायमेंशन ऑफ स्पीड मान लो, राइट। तो स्पीड का डायमेंशन क्या होगा वो निकालना है हमें। तो स्पीड के लिए क्या आएगा, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डायमेंशन ऑफ स्पीड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ टाइम, राइट। अच्छा डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस कितना, तो L1 होता है, एंड डायमेंशन ऑफ टाइम कितना T1। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा L1t-1 मिलेगा। तो डायमेंशन ऑफ स्पीड क्या है L1t-1 है। अभी सिमिलरली हम लोग क्या करने वाले, वेलोसिटी के लिए सॉल्व करेंगे। नंबर 5 दैट इज E, किसके लिए सॉल्व करना है हमें, वेलोसिटी के लिए, राइट। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो अगेन वेलोसिटी का फॉर्मूला V इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अभी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों भी क्या है, लेंथ ही है ना, राइट। तो दोनों का यूनिट सेम होता है। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ टाइम, राइट। तो डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा यहाँ पर L1, डायमेंशन ऑफ टाइम क्या है T1। इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा L1t-1, ये क्या आ गया डायमेंशन ऑफ V आ गया। तो यहाँ पे देखो डायमेंशन ऑफ V इज L1t-1, डायमेंशन ऑफ स्पीड इज L1t-1। इसका ही मीनिंग क्या है कि अभी हमारे पास दो अलग अलग क्वांटिटी है स्पीड एंड वेलोसिटी, बट दोनों का डायमेंशन क्या है, सेम है, राइट। तो वहां पे एक नोट बना दो तुम लोग कि 2 डिफरेंट क्वांटिटीज कैन हैव सेम डायमेंशन, राइट। एंड नीट में भी सीईटी में भी ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, 2 डिफरेंट क्वांटिटीज कैन हैव सेम डायमेंशन। फॉर एग्जांपल स्पीड एंड वेलोसिटी। इसका उल्टा हो सकता है क्या, अगर दो क्वांटिटी का डायमेंशन सेम है मतलब वो दो क्वांटिटी सेम होना चाहिए क्या, ऐसा जरूरी है क्या, तो नहीं है, राइट। अलग अलग भी हो सकती है, राइट। तो नोट क्या है, 2 डिफरेंट क्वांटिटीज कैन हैव सेम डायमेंशन। इसका आगे जाके हम लोग एग्जाम्पल भी पढ़ने वाले हैं। तो ये हो गया आपका 5th एग्जाम्पल वेलोसिटी, राइट। अभी आते हैं ई के बाद क्या आता है एफ, राइट। तो एफ में हमें पूछा गया एक्सेलरेशन का डायमेंशन। किसका डायमेंशन पूछा गया है, एक्सेलरेशन का। बोलो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या आएगा अभी, डायमेंशन एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी अपॉन डायमेंशन ऑफ टाइम। अभी तुम्हारे पास वेलोसिटी का डायमेंशन पता है ना कैसे निकालना है, तो ये क्या आएगा L1t-1, राइट। तो डायरेक्ट लिखने से अच्छा मैं क्या करता हूँ, अगेन बेसिक पे चला जाता हूँ। यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर, वेलोसिटी एंड टाइम, राइट। अगर वेलोसिटी का डायमेंशन पता नहीं है तो उस केस में क्या करोगे, टाइम तो फंडामेंटल है बट वेलोसिटी फंडामेंटल नहीं है ना, तो वेलोसिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी में कन्वर्ट करोगे। तो ये क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डिवाइडेड बाय टाइम। तो ऊपर डायमेंशन क्या आएगा, ये L1t-1 डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ T1। तो डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन जो आएगा वो क्या आएगा, L1t-2 आएगा, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या हुआ, 6th हो गया, राइट। वेलोसिटी डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। अभी यहाँ पे क्या करना है, इसके बाद हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉलो करने वाले हैं, स्टैंडर्ड नोटेशन फॉलो करने वाले हैं।
जब भी आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन पूछा जाता है ना, जनरली उसका डायमेंशन इस फॉर्मेट में लिखा जाता है। जनरली, हाँ, ऐसा कोई रूल नहीं है, कंपल्शन नहीं है, बट जनरली ऐसे लिखा जाता है। ये आता है मास, बाद में लेंथ इनटू टाइम। कैसे लिखा जाता है? MLT के फॉर्म में लिखा जाता है। आप LMT के भी फॉर्म में लिख सकते हो, सिंपल M भी लिख सकते हो, सिंपल T भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट जनरली इस सीक्वेंस फॉलो किया जाता है, मास, लेंथ एंड टाइम, राइट। जैसे एक्सेलरेशन, अभी एक्सेलरेशन का डायमेंशन बाय यूजिंग दिस क्या आएगा? इज इक्वल टू MLT। अभी देखो L का पावर कितना है? 1 है, T का पावर -2, L का पावर 1, T का पावर -2। अभी देखते हैं नेक्स्ट, डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो देखो डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू क्या आएगा? डायमेंशन ऑफ मास इंटू डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, राइट। तो मास का डायमेंशन क्या है? m1, एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है? L1t-2, राइट। अभी तो सॉल्व किया था हम लोगों ने। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर हो जाएगा, एंड ये ऊपर आएगा तो माइनस होने वाला है। तो ये क्या आएगा? स्टैंडर्ड नोटेशन में MLT, ये क्या होगा? M1 L1t-2। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स इज M1 L1t-2। नेक्स्ट देखते हैं अभी G के बाद क्या है? H, राइट। H क्या है? यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ पावर के लिए, राइट। पावर का सिंबल क्या होता है? P। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो ये वाला फॉर्मूला याद रखो। पावर होता है, अभी पावर के लिए इतना जल्दी सॉल्व करेंगे हम लोग? पहले प्रेशर के लिए सॉल्व करते हैं, बाद में हम लोग क्या करेंगे? पावर के लिए, क्योंकि पावर के लिए और एक फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। पहले प्रेशर के लिए सॉल्व करता हूँ मैं, राइट। प्रेशर का आगे सिंबल P। तो P क्या होता है? प्रेशर का फॉर्मूला, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो डायमेंशन ऑफ पावर इज डायमेंशन ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ एरिया, राइट। बोलो डायमेंशन ऑफ फोर्स, अभी तो निकाला था M1 L1t-2। तो ये आ जाएगा M1 L1t-2 डिवाइडेड बाय एरिया क्या है? L2। तो ये क्या आ जाएगा? M1 L-1t-2। ये क्या है? डायमेंशन ऑफ प्रेशर है, M1 L-1t-2 आएगा, राइट। ये हो गया किसका? प्रेशर के लिए। अभी देखते हैं नंबर नेक्स्ट, H के बाद I। अभी ये क्वेश्चन थोड़ा नोट वाला बनेगा, थोड़ा सा अलग। प्रैक्टिस भी करेंगे, बीच बीच में आप लोग नोट्स भी बना देना वहां पर। नेक्स्ट क्या था? H हो गया शायद। H के बाद I। तुम्हें क्या पूछा है? किसी भी एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट का डायमेंशन बोलो। कांस्टेंट k है, नंबर है, k का डायमेंशन बोलो। जैसे कि 5 का डायमेंशन, 2 का, पाई का, 3.14 का, इसका डायमेंशन बोलो क्या आएगा? तो कांस्टेंट का डायमेंशन क्या आता है? देखो कांस्टेंट मतलब क्या? मान लो k इज इक्वल टू 5 दिया। अब ये 5 किसके ऊपर डिपेंड है? मास के ऊपर डिपेंड होता है क्या? नहीं। लेंथ के ऊपर नहीं, टाइम के ऊपर नहीं। मतलब कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल दी फंडामेंटल क्वांटिटीज, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। मतलब डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट क्या आएगा? तो याद रखो वो है M0 L0 T0। क्या था डायमेंशन? M0 L0 T0, क्योंकि कांस्टेंट किसी के ऊपर डिपेंड होता ही नहीं है, राइट। एंड जब भी डायमेंशन ऐसे मिलेगा उसे कहा जाता है डायमेंशनलेस क्वांटिटी। उसे क्या कहा जाता है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी। मतलब जिसका डायमेंशन क्या है? M0 L0 T0, राइट। तो ये कांस्टेंट हो गया। आते हैं नेक्स्ट, I के बाद अभी J पे आते हैं हम लोग, राइट। अभी अगेन और एक क्वांटिटी देखेंगे, I J। हाँ, क्या है क्वांटिटी? तो आपसे पूछा गया एंगल। एंगल का डायमेंशन बोलो कितना आएगा? थीटा का फॉर्मूला क्या होता है रे? थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस है, राइट। तो डायमेंशन ऑफ थीटा इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए। अभी आर्क लेंथ क्या होता है? लेंथ ही है ना, तो लेंथ का डायमेंशन क्या आएगा? L1। रेडियस का डायमेंशन L1, तो L1 कैंसिल हो गया। मतलब डायमेंशन ऑफ थीटा क्या आ जाएगा? कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर। वो क्या होगा? M0 L0 T0,
मतलब एंगल इज ऑल्सो डायमेंशनलेस क्वांटिटी, राइट। नेक्स्ट है के वाला, राइट। के में क्या पूछा है देखो आपको, अभी हम लोग सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। पहले किसके लिए पूछा था, एंगल के लिए, दैट इज थीटा के लिए। अभी किसके लिए पूछा है, साइन थीटा के लिए। अभी ये क्वेश्चन, ये जो रिजल्ट आएगा वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए वैलिड होगा। फॉर एग्जांपल साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, सबके लिए वैलिड होने वाला है ये, राइट। क्योंकि सबका जो फॉर्मूला आएगा देखो लगभग सेम ही आता है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या आता है, दैट इज अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस है तो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज आने वाला है। तो डायमेंशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू, अभी ये क्या है, अपोजिट साइड है, साइड है मतलब अगेन लेंथ है ना, तो लेंथ 1, एंड हाइपोटेन्यूज मतलब भी वो क्या आएगा, लेंथ ही आएगा। तो जो साइन थीटा है, साइन थीटा का डायमेंशन क्या आएगा, तो अगेन एम एल टी, देखो एल एल कैंसिल होगा, एम टी तो नहीं है, तो अगेन क्या आ गया, एम जीरो एल जीरो टी जीरो। तो यहाँ पे नोट क्या बनाओगे, यहाँ पे नोट क्या बनाया, एंगल्स आर डायमेंशनलेस। यहाँ पे क्या बनाओगे, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, all trigonometric functions, all trigonometric functions are dimensionless, all trigonometric functions are dimensionless। ये नोट बनाया जाएगा, राइट। तो अभी ये साइन थीटा हो गया, के हो गया। अभी आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज कौन सा क्वेश्चन करें अभी, हाँ अभी पूछा गया तुम्हें, बोलो वर्क का डायमेंशन क्या आएगा। अभी देखो ये बहुत सारे फॉर्मूला ऐसा है कि जो तुम्हें पता नहीं होंगे इस पॉइंट पे, राइट। कुछ लोगों को पता भी हो सकता है अगर उन्होंने फाउंडेशन का कोर्स किया तो, बट अगर तुम लोगों को पता नहीं है ना तो टेंशन मत लेना, क्योंकि आगे जाके कंसेक्यूटिव चैप्टर में हम लोग सारे फार्मूला पढ़ने वाले हैं, सारे। अभी ये फार्मूला आएगा 3rd या 4th चैप्टर में आने वाला है, राइट। जैसे इसका पहले वाला फार्मूला प्रेशर, वो हम लोग आगे जाके लॉज ऑफ मोशन में पढ़ने वाले हैं, राइट। तो टेंशन मत लेना यहाँ पे, सिर्फ क्या करो, पता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो प्रैक्टिस करो, याद रखो, राइट। तो वर्क का फॉर्मूला क्या है, वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, राइट। तो वर्क डिपेंड ऑन फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड कॉस थीटा। तो अभी डायमेंशन ऑफ वर्क निकालना है मुझे, तो कैसे लिखूंगा मैं यहाँ पर, तो ये आएगा डायमेंशन ऑफ फोर्स, डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डायमेंशन ऑफ कॉस थीटा, राइट। तो ये क्या आएगा, देखो डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होता है, अभी डायरेक्टली लिखेंगे। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एम एल टी तो आने वाला, ये तो फिक्स है, मास है एक बार, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर मतलब लेंथ का 1, पर सेकेंड मतलब टी का पावर -2, एंड ये जो डिस्प्लेसमेंट है उसका पावर क्या आएगा, 1 आएगा। एंड कॉस थीटा का कुछ भी डायमेंशन नहीं होता, तो ये m0 l0 t0 लिखने की जरूरत भी नहीं है, जस्ट फॉर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए इसलिए मैंने लिखा, नहीं भी लिखा तो चलेगा। तो देखो ये m l t कंबाइन करो, m का पावर 1 m का पावर 0, दोनों का एडिशन 1, l का पावर 1 l का पावर 1, तो ये क्या होगा 2, t का पावर -2 t का पावर 0, तो t का पावर -2। ये क्या आ गया, डायमेंशन ऑफ वर्क आ गया, राइट। क्या है, m1 l2 t-2 है। नेक्स्ट करते हैं L के बाद M। अभी काइनेटिक एनर्जी के लिए सॉल्व करेंगे। क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, तो देखो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², राइट। तो हाफ mv², तो डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट, डायमेंशन ऑफ मास एंड डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर, राइट। तो अब ये देखो ये वाला जो 1/2 है, तो ये तो डायमेंशन लेस है, राइट। ये जो मास है, मास का डायमेंशन क्या आएगा, m1, एंड वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, l1t-1 का स्क्वायर, स्क्वायर को अंदर लेके आओ, तो ये m1 यहाँ पे क्या होगा, l2t-2, राइट। और ये क्या होगा, सब कुछ एक ब्रैकेट में लिखा तो m1 l2t-2। तो ये क्या है, डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। कितना मिला डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, m1 l2 t-2, राइट। ये रिजल्ट को भी मैं यहीं पे रखता हूं, आगे एक नोट बनाने वाले हम लोग।
एन। हाँ, अभी देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? तो अगेन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh, राइट, वेर m इज मास, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड h क्या होता है? हाइट होता है, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इज इक्वल टू मास का डायमेंशन, g का डायमेंशन एंड h का डायमेंशन, राइट। ये क्या आ जाएगा रे? मास का डायमेंशन m1, g का डायमेंशन क्या आता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू, एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो L1t-2 एंड हाइट मतलब क्या आएगा? L1 आएगा। तो देखो सॉल्व करो इसको, mLt, यहाँ पे एक ही है तो m1, यहाँ पे L1 है तो L2 होगा, t-2 होगा। तो डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या है यहाँ पर? m1 L2 t-2। आप लोगों ने एक चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व की है क्या कि इसके पहले वाला क्वेश्चन था वर्क का डायमेंशन, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन एंड पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन, तीनों का डायमेंशन क्या होता है? सेम है, राइट। दैट इज m1 L2 t-2, राइट। तो ये आपके पास और एक एग्जांपल आ गया। इसके पहले कौन सा था सेम डायमेंशन वाला एग्जांपल? स्पीड एंड वेलोसिटी। अभी कौन सा आ गया? वर्क, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, राइट। एंड तीनों का ऐसा यूनिट भी, और तीनों का यूनिट भी सेम होता है। इसका जूल है, इसका जूल है, वर्क का भी यूनिट क्या होता है? जूल होता है, राइट। अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व। अभी यहाँ पे क्या पूछा है आपसे? इम्पल्स का डायमेंशन क्या है? इम्पल्स का सिंबल होता है J, इम्पल्स का डायमेंशन। अगेन देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है इम्पल्स का? तो इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। तो डायमेंशन ऑफ इम्पल्स क्या आएगा? डायमेंशन ऑफ फोर्स। फोर्स का डायमेंशन क्या है? तो फोर्स क्या होता है? देखो मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये mLt आएगा। मास इंटू एक्सेलरेशन मतलब m1, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, L1 t-2 एंड ये टाइम मतलब t1। तो इसको सॉल्व करो, ये क्या आएगा? m1 L1 t-1। तो डायमेंशन ऑफ इम्पल्स क्या है? m1 L1 t-1। नेक्स्ट देखते हैं MNOP अभी, राइट। P के लिए देखो क्या आएगा, क्या पूछा है इम्पल्स के बाद? चलो टॉर्क, मान लो नया क्वेश्चन किसके लिए पूछा है? क्या पूछा है? टॉर्क। टॉर्क का सिंबल होता है टाउ। तो ये जो टॉर्क है, टॉर्क का डायमेंशन क्या आएगा? टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला होता है FR sin थीटा। तो ये आएगा डायमेंशन ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ F, डायमेंशन ऑफ R एंड डायमेंशन ऑफ साइन थीटा, राइट। अभी इसमें से साइन थीटा हमारे कुछ काम का नहीं है क्योंकि इट इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विच इज डायमेंशनलेस। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या आएगा? mLt क्या है? मास ऐसे एंड रे, r मतलब क्या? लेंथ है, तो लेंथ का पावर 1। तो ये क्या आ जाएगा? m1 L2 t-2। अगेन तुम लोग ऑब्जर्व करना, ये वाला डायमेंशन वर्क के फार्मूला के साथ, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला के साथ मैच कर रहा है, राइट। डायमेंशन सेम है बट कंसेप्ट अलग अलग है, राइट। तो P के बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज Q पे। इसमें क्या पूछा है? अभी देखो थोड़ा सा कैटेगरी चेंज कर रहा हूँ, अभी थोड़ा सा अलग लेवल के, यही ऐसे ही है बट थोड़ा जो आप लोग 12th में कंसेप्ट पढ़ोगे ना उसके ऊपर के क्वेश्चन करेंगे हम लोग। दैट इज चार्ज। अभी चार्ज का सिंबल है Q होता है। चार्ज का फॉर्मूला क्या है? तो चार्ज का फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। चार्ज का फॉर्मूला क्या है? करंट इनटू टाइम। करंट इज ए फंडामेंटल, टाइम इज ए फंडामेंटल एंड चार्ज कैसा है? अकॉर्डिंग टू SI सिस्टम चार्ज इज ए डिराइव्ड क्वांटिटी। तो चार्ज का जो डायमेंशन आएगा देखो वो क्या आएगा? डायमेंशन ऑफ करंट एंड डायमेंशन ऑफ टाइम। तो ये आ जाएगा I1 T1। तो डायमेंशन ऑफ चार्ज क्या है? I1 T1। अच्छे से याद रखना, इसको रट लेना। डायमेंशन ऑफ चार्ज क्या है? I1 T1, राइट। ओके, अभी नेक्स्ट इस चार्ज के रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कौन सा है फॉर्मूला? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल होता है V। अभी V का फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखो वर्क का डायमेंशन क्या होता है रे?
वर्क मतलब क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ना, तो ये आएगा फोर्स का डायमेंशन, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन डिवाइडेड बाय चार्ज का डायमेंशन। फोर्स का डायमेंशन क्या आएगा, m1 l1 t माइनस टू, एंड जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या आएगा यहाँ पर, l1 डिवाइडेड बाय q, q का डायमेंशन i1 t1, राइट। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा m1 बाद में l1 l1 l2 t माइनस टू, और ये 1 ऊपर जाएगा तो माइनस होगा तो t माइनस 3, एंड ये होगा i माइनस 1। तो डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना मिला हमें, m1 l2 t माइनस 3 i माइनस 1। ये किसका हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होने के बाद अभी हम लोग सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस के लिए। किसके लिए सॉल्व करेंगे, रेजिस्टेंस। आप लोगों ने 9th 10th में पढ़ा होगा ओम्स लॉ, उसमें रेजिस्टेंस भी पढ़ा होगा। क्या होता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल अपॉन करंट होता है। तो रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ V अपॉन डायमेंशन ऑफ करंट, राइट। अभी डायमेंशन ऑफ V क्या है हमारे पास, m1 l2 t माइनस 3 i माइनस 1 डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ करंट क्या होता है, वो अगेन i1। तो इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, m1 l2 t माइनस 3 i माइनस 2। तो ये डायमेंशन किसका है, रजिस्टर का, राइट। रजिस्टर का होने के बाद अभी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अभी ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा इसके, इस कैटेगरी वाला रजिस्टर का, PQRS, इसके बाद T, राइट। कैपेसिटेंस, कैपेसिटर एक डिवाइस है जो यूज किया जाता है टू स्टोर दी एनर्जी। तो जो कैपेसिटर है उसका डायमेंशन क्या आएगा, तो डायमेंशन C इज इक्वल टू Q बाय V, ये वाला फॉर्मूला है। तो डायमेंशन ऑफ C इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ Q। डायमेंशन ऑफ Q क्या आता है, इसके पहले देखा था हम लोगों ने I1 T1, एंड डायमेंशन ऑफ V इसके पहले देखा था हम लोगों ने, राइट। V क्या, कहाँ गया V, ये वाला निकाला था, देखो m1 l2 t माइनस 3, m1 l2 t माइनस 3 i माइनस 1। तो ये आ जाएगा, m ऊपर जाएगा -1, l2 ऊपर जाएगा -2, t माइनस 3 ऊपर गया प्लस होगा 3 + 1 4, एंड i माइनस 1 ऊपर जाएगा तो i2। तो ये आ गया डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस इज m-1 l-2 t4 i2, ये आने वाला है, राइट। तो ये थे डायमेंशन के कुछ बेसिक क्वेश्चंस, राइट। क्या याद रखना है तुम्हें डायमेंशन के अंदर, कि डायमेंशन का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, राइट। फार्मूला पता है तो ही तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, राइट। एंड उसको लिखने का, जनरल लिखने का तरीका क्या है, पहले मास, बाद में लेंथ, बाद में टी टाइम, बाद में क्या आता है, करंट आता है। जनरली MLT होता है, बाकी करंट वगैरह कोई तो एक दूसरा क्वेश्चन में आ सकता है। अभी देखो और एक कैटेगरी देखेंगे क्वेश्चंस का। अभी यहाँ पे तुम्हें फॉर्मूला पता नहीं था एंड डायमेंशन पूछा था। एक कैटेगरी ऐसे होता है कि तुम्हें फॉर्मूला गिवन होगा, फॉर्मूला दिया जाएगा, तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उस फॉर्मूला के अंदर एक जो पैरामीटर है, एक जो वेरिएबल या कांस्टेंट है, उसका डायमेंशन बोलो क्या आएगा। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन क्या दिया है, देखो, इफ f इज इक्वल टू g m1 m2 बाय r स्क्वेयर। ये फार्मूला देखा है क्या, याद करो तुम लोगों ने, f इज इक्वल टू g m1 m2 बाय r स्क्वेयर। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला है, राइट। यहाँ पे f क्या होता है, फोर्स, m1 m2 मास, r क्या होता है, डिस्टेंस, एंड g क्या होता है, दैट इज कांस्टेंट, राइट। पूछा क्या है, फाइंड डायमेंशन ऑफ g, राइट। ये वाला क्वेश्चन पूछा है। अभी देखो हमें फोर्स का डायमेंशन पता है, m1 m2 का पता है, r का पता है, उसने किसका पूछा है, g का पूछा है, राइट। तो सॉल्व करते हैं, फिर देखो स्टार्ट करेंगे। जिसका निकालना है उसको एक साइड पे लेके आओ, तो g का निकालना है इसीलिए उसको लेफ्ट साइड पे लेके आ गए। तो राइट साइड पे क्या बचा, fr स्क्वेयर बाय m1 m2 बचा। तो डायमेंशन ऑफ g जो आएगा वो क्या आएगा रे, डायमेंशन ऑफ f, डायमेंशन ऑफ r स्क्वेयर, डायमेंशन ऑफ m1 एंड डायमेंशन ऑफ m2 आएगा। स्टार्ट करते हैं फोर्स के लिए।
फोर्स के लिए बोलो mlt क्या आएगा, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये आ जाएगा m1l1t माइनस 2। r मतलब क्या होता है, लेंथ, लेंथ का पावर है 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे m1 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, m1 आ जाएगा, राइट। तो ये हो गया। फाइनली आते हैं अभी डायमेंशन ऑफ g पे। तो फाइनली आपके फार्मूला में क्या दिखाई देगा, mlt ऐसे कुछ तो दिखाई देने वाले। m देखो पावर 1 a1 a1 1 1 कितना होगा 2, 2 ऊपर गया तो -2, 1 -2 विल बी -1। ये l क्या है, अच्छा l का पावर 1 है क्या, ओके हाँ, तो ये 1 ये 2 2 ऊपर गया तो -2, 1 -2 -1। l देखते हैं, l का पावर 1 l का पावर 2, ये कितना आ जाएगा, l का पावर 3 t -2 और यहाँ पे आएगा t -2। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ दिस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, राइट। m-1 l3 t -2 आएगा, राइट, ओके। अच्छा और एक पॉइंट यहाँ पे थोड़ा भी अलग तरीके से इसको, इससे क्या क्या पता चलता है वो देखेंगे हम लोग। एक तो पता क्या चल रहा है कि अगर तुम लोग मास का पावर -1 से बढ़ाओगे, एल का पावर 3 से बढ़ाओगे, टाइम का पावर -2 से बढ़ाओगे, तो तुम्हें क्या मिलने वाला है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट का डायमेंशन मिलेगा, राइट। मान लो अभी तुम्हें ऐसे उल्टा पूछा है कि अगर ये इसका डायमेंशन है तो बोलो इसका एसआई यूनिट क्या आएगा। तो डायमेंशन से एसआई यूनिट कैसे निकालेंगे, देखो इसके दोनों भी यूनिट निकाल के दिखाता हूँ मैं, एक एसआई यूनिट और एक है सीजीएस यूनिट, राइट। एक है आपका सीजीएस यूनिट। एसआई यूनिट के लिए देखो, एसआई सिस्टम में मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, तो किलोग्राम का पावर -1। लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, तो मीटर का पावर 3। एंड टाइम का क्या होता है, सेकंड, सेकंड का पावर -2। तो ये इसका यूनिट आएगा। इसको ही तुम लोग सॉल्व करोगे तो ये मीटर क्यूब पर किलोग्राम सेकंड का स्क्वायर ऐसे आएगा, राइट। इसके लिए देखो सीजीएस में मास का यूनिट ग्राम, ग्राम का पावर -1, लेंथ सेंटीमीटर का पावर 3 एंड टाइम सेकंड का पावर -2। तो सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम सेकंड का स्क्वायर इज द सीजीएस यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो डायमेंशन दिया है तो तुम लोग उससे किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट में का यूनिट निकाल सकते हो। जैसे मान लो एफपीएस है तो एफपीएस के लिए भी तुम लोग सॉल्व कर सकते हो ना, ये क्या होता है पाउंड, ये क्या होता है फुट, ये क्या है सेकंड है, राइट। इसके रिलेटेड और एक क्वेश्चन करते हैं। तो देखो यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन क्या दिया है, इफ फोर्स इज इक्वल टू इटा ए डीवी बाय डीएक्स, राइट, ये ऐसा दिया है। और यहाँ पे जितने भी वेरिएबल है सबका मीनिंग भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। एफ क्या है, फोर्स है, ईटा क्या है, तो इसको लिख देता हूँ यहाँ पर, वेयर ईटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ए क्या है एरिया, डीवी क्या है वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, डीएक्स क्या है चेंज इन डिस्टेंस। इसको ही कहा जाता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइड चैप्टर में। फॉर टाइम बीइंग याद रखो डीवी बाई डीएक्स क्या होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये ऊपर वेलोसिटी नीचे क्या है डिस्टेंस है। तुम्हें क्या पूछा है फाइंड डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो देखते हैं अभी आगे स्टार्ट करेंगे, फिर जिसे निकालना है उसको एक साइड लेके आओ। तो विस्कोसिटी इज इक्वल टू फोर्स, एरिया डिनोमिनेटर में आएगा एंड इधर क्या होगा ये वाला है वेलोसिटी एंड ये वाला क्या है डिस्टेंस है, राइट। बस इतना ही है, नहीं कुछ गलत किया क्या, हाँ ऊपर dx आएगा नीचे क्या आएगा dv आएगा, राइट। हाँ चलो फिर करते हैं स्टार्ट। डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी। हाँ डायमेंशन ऑफ फोर्स तो आता है डायरेक्टली लिखेंगे, अभी बहुत प्रैक्टिस कर लिया हम लोगों ने। m1 l1 t-2, डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस l1, डायमेंशन ऑफ एरिया l2, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी क्या होता है तो lt मतलब मीटर पर सेकंड l1 t-1, राइट।
तो सॉल्व करते हैं डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी। तो देखो फाइनली क्या आने वाला है, जो रिजल्ट आएगा वो mLT फॉर्म में आने वाला है। m कितना 1, और कोई m है क्या, नहीं है, तो m का पावर 1 हो गया। अभी लेंथ L1 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 L2, तो ये 2 + 1 कितना होगा 3, और इधर 1 + 1 2, तो 2/3 मतलब 2 - 3 कितना आएगा -1, तो ये होगा -1। टाइम के लिए देखो यहाँ पे t-2 है, यहाँ पे t-1 है, और कोई टाइम नहीं है, मतलब t-2 और ये -1 ऊपर जाएगा तो +1, -2 + 1 -1। तो डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज m1 L-1 t-1 आने वाला है, राइट। तो ये था आपका डायमेंशन का फर्स्ट लेक्चर। ऐसे टोटल 3 लेक्चर होने वाला है। डायमेंशन चैप्टर इंपॉर्टेंट है, डायमेंशन टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं बेसिक लिया कि किसी भी फार्मूला से किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन कैसे निकाला जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन क्या है, राइट। एंड थर्ड लेक्चर जो रहेगा अपना डायमेंशन का, उसके अंदर हम लोग और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो बड़ा टॉपिक है, आराम से पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना, पूरा का पूरा कवर करने वाले, फ्रॉम बेसिक लेवल टू हायर लेवल सब कुछ कवर करने वाले हैं, बोर्ड से लेके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, राइट। अगर तुम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो देखे नहीं है ना, तो एक बार वो वीडियो देख लेना। बेसिक है, मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 1, मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 2, जिसमें से आपको क्या पता चलेगा कि हम लोग हमेशा ये mLT क्यों ले रहे हैं, mLT क्या है, मास लेंथ टाइम क्या है, उसको कैसे डिफाइन करोगे, राइट। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।